बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक चैप्टर 19 से ग्रोथ कोरिलेशन। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ों का पता होना चाहिए, एक ग्रोथ का, दूसरा डेवलपमेंट का। और इन दोनों का आपस में जो एसोसिएशन होगा, जो ताल्लुक़ होगा, उसे हम ग्रोथ कोरिलेशन कहेंगे। तो ग्रोथ क्या चीज़ होती है? कोई भी ऑर्गेनिज़म, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, उसकी लेंथ के अंदर अगर इरिवर्सिबल इजाफा हो जाता है, इसे हम ग्रोथ कहते हैं। यानी प्लांट अगर 6 फीट की हाइट के ऊपर चला जाता है, वो वापस नहीं आ सकता। एनिमल 6 फीट की हाइट पे चला जाएगा, वो वापस उसकी लेंथ जो है वो 3 फीट नहीं हो सकती, इसे हम ग्रोथ कहेंगे। डेवलपमेंट क्या चीज़ है? जैसे जैसे प्लांट की ब्रांचेस ग्रो करती जाती हैं डिफरेंट रेट्स के ऊपर, कोई ब्रांच जो है किसी और लेंथ की होगी, कोई ब्रांच किसी और लेंथ की होगी। जैसे जैसे ब्रांचेस बढ़ती जाएंगी, प्लांट एक सिंपल फार्म से कम्प्लेक्स फार्म की तरफ जो है वो मूव करता जाएगा। इस कन्वर्जन को, यानी सिंपल फार्म से कम्प्लेक्स फार्म बनाना विद द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस, इसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो एसोसिएशन होगा, इसे हम ग्रोथ कोरिलेशन कहेंगे। इसे डिफाइन करते हैं, द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, एक उल्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के अपने पार्ट के दरमियान, विच आर ग्रोइंग एट द डिफरेंट रेट्स। यानी ये एक सिंपल या लीनियर रिलेशन नहीं है जिसके अंदर तमाम पार्ट्स जो है एक ही सिमत या एक ही रेट के ऊपर ग्रो करेंगे, बल्कि ये रेसिप्रोकल है, एक दूसरे के उल्ट है। यानी एक ब्रांच अगर डिफरेंट रेट के साथ ग्रो कर रही है तो दूसरी उससे ज़्यादा जो है वो ग्रो कर सकती है या उससे कम कर सकती है। यानी लीनियर रिलेशन नहीं होगा। और ये रिलेशन आपस में भी ब्रांचेस का, और विद द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के जो स्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं ग्रोथ की वजह से, इस ग्रोथ का और डेवलपमेंट का आपस में जो एसोसिएशन है वो ग्रोथ को रिलेशन कहलाएगा। इसकी एग्जांपल है एपिकल डोमिनेंस। एपिकल डोमिनेंस के अंदर क्या होगा, हम दो तरह की बड पढ़ेंगे, एक एपिकल बड है, दूसरी लेटरल बड है। इस साइड के ऊपर जो ऊपर एपिकल रीजन के अंदर मौजूद होगी, प्लांट की लेंथ के अंदर इजाफा करेगी, इसे हम एपिकल बड कहेंगे। जो लेटरल साइड के ऊपर मौजूद होगी यहाँ पर, इसे हम लेटरल बड कहेंगे। अब एपिकल डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, जो एपिकल बड है वो ग्रो करती जाती है, प्लांट की लेंथ के अंदर इस तरह आगे की तरफ इजाफा होता जाएगा, और ये जो लेटरल बड है इसकी ग्रोथ सप्रेस हो जाएगी, रुक जाएगी। यानी ये साइज़ में, लेंथ में इजाफा नहीं करेंगी। ये इफ़ेक्ट कहलाएगा एपिकल डोमिनेंस। इस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या वाकई ही एपिकल बड लेटरल बड या लेटरल ब्रांचेस जो है उसकी ग्रोथ को सप्रेस करती है, एक एक्सपेरिमेंट करवाया गया। हमारे पास एक प्लांट था, इसकी हमने एपिकल बड यहाँ से रिमूव कर दी, यानी ये एपिकल बड जो है ये रिमूव करके साइड पर कर दी। जो लेटरल ब्रांचेस थी, इन ब्रांचेस ने क्या किया, ग्रो करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लेटरल ब्रांचेस हैं इनकी ग्रोथ कम होगी जब एपिकल बड हमने यहाँ पर रिमूव करके साइड पर कर दी, तो जो लेटरल ब्रांचेस हैं इनकी लेंथ में इजाफा होना शुरू हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट से इस बात की तस्दीक हुई कि जो एपिकल बड है वो वाकई ही लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। उसके बाद इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया थाईमैन एंड स्टूग ने 1934 के अंदर, और इन्होंने कहा जो एपिकल डोमिनेंस है काज बाय ऑक्सिन, यानी ये एपिकल डोमिनेंस जो है एक हार्मोन की वजह से होती है, और इस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड, यानी यहाँ पर जो साइडों पर बड मौजूद है, जो इसकी ब्रांचेस की साइडों पर ग्रो करवाएगा, ऑक्सिन इसे रोक देगा। कैसे रोकेगा, एपिकल बड से ये ऑक्सिन, जिसे इंडोल एस्टिक एसिड भी कहते हैं, ये डिफ्यूज़ करके चला जाएगा लेटरल ब्रांचेस के पास। जब लेटरल ब्रांचेस के पास जाएगा, इनकी ग्रोथ को रोक देगा, और इसे हमने क्या पढ़ा है, एपिकल डोमिनेंस। यानी जो एपिकल बड है वो लेटरल बड की ग्रोथ को रोक देगा, हम इनहिबिटरी इफ़ेक्ट भी कहते हैं। उसके बाद कंपनसेटरी इफ़ेक्ट। कंपनसेटरी इफ़ेक्ट के अंदर क्या होगा, जब हम एपिकल बड को रिमूव कर देते हैं, यानी इस ऊपर वाली बड को रिमूव करेंगे, तो लेटरल ब्रांचेस जो हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाएंगी। यानी लेटरल बड को मौका मिल जाएगा कि वो अपने साइज़ के अंदर इजाफा करे।
इसे हम कंपनसेटरी इफ़ेक्ट कहते हैं। एक दफ़ा फिर सुन लें, जब एपिकल बड को रिमूव किया जाएगा तो ये रिलीज़ हो जाएगा एपिकल डोमिनेंस से, यानी इसके ऊपर एपिकल डोमिनेंस का जो इफ़ेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और लेटरल ब्रांचेस को मौका मिल जाएगा कि वो अपनी लेंथ के अंदर जो है वो इजाफा कर सकें। इस इफ़ेक्ट को हम कंपनसेटरी इफ़ेक्ट कहते हैं। उसके बाद रोल्स ऑफ साइटोकाइनिन्स, यानी सिर्फ ऑक्सिन जो है वो एपिकल डोमिनेंस के अंदर अकेला रोल प्ले नहीं करता। एक और हार्मोन है जिसे हम ऑक्सिन के साइटोकाइनिन कहते हैं, साइटोकाइनिन्स कहेंगे, वो एपिकल डोमिनेंस के अंदर रोल प्ले करेगा और ये एंटागोनिस्टिक होगा ऑक्सिन हार्मोन के, यानी जो ऑक्सिन का काम है उसके उल्ट जो है वो साइटोकाइनिन्स करेगा। ये साइटोकाइनिन्स क्या करेगा, जो लेटरल ब्रांचेस हैं इन लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ के अंदर इजाफा करेगा, यानी एपिकल डोमिनेंस को ख़त्म कर देगा और जो लेटरल बर्ड्स हैं उन्हें मौका देगा कि वो अपनी लेंथ के अंदर इजाफा कर सकें। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ एपिकल डोमिनेंस। हम एपिकल डोमिनेंस को एप्लीकेबल यानी किस चीज़ के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, रोल इन टेप रूट डेवलपमेंट। हम टेप रूट डेवलपमेंट के लिए भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हम जो है वो एपिकल डोमिनेंस के ज़रिए टेप रूट डेवलप करेंगे। उसके बाद प्रिवेंटिंग स्प्रूटिंग ऑफ पोटैटोज़, हम चूँकि एपिकल डोमिनेंस करवा रहे हैं, एपिकल डोमिनेंस में जो एपिकल बड वो ग्रो करती है और बाकी यानी साइडों पर जो बर्ड्स होंगी पोटैटो के अंदर उन्हें मौका ही नहीं मिलेगा कि वो ग्रो कर सकें। अगर लेटरल ब्रांचेस उसकी ग्रो नहीं कर रही, स्प्रूटिंग नहीं हो रही, तो फिर हमारे पास मौका होगा कि हम इसकी जो स्टोरेज लाइफ है इस पोटैटो की उसे इन्हांस कर सकें और ये तकरीबन 1 से 3 साल तक हम इन्हांस कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अल्लाह ताला आप सबका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।